नमस्कार दोस्तों, मैं राणा रंजीत बासु और हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही कर्णप्रिय गायक और बहुत ही अच्छे ज्ञान को अर्जित करने वाले और गायत्री परिवार के आचार्य बोला जा सकता है इनको, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जहाँ भी होता है अधिकतर इनकी ही पूछ होती है, इनको ही पूजा पाठ के लिए लोग आमंत्रित करते हैं। तो हम कुछ इनसे बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों को यह बातचीत कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये बताइए, आप ये बिजनेस आप हमेशा बहुत दिनों से करते हैं, लगभग कितने सालों से हो गया होगा? कम से कम 30 वर्ष। 30 वर्ष। और इससे पहले आप एजुकेशन पढ़ाई के बाद में आप फिर कहाँ पे, किस क्षेत्र में उतरना चाहे और किस क्षेत्र में आए? सबसे पहले तो अपनी प्रतिभा बचपन से ही संगीत में भी रही है। अच्छा। अध्यात्म के साथ भी रही है। और जब हमने 1991 में स्नातक सतीश स्मारक गरुआ महाविद्यालय से किया, तो उससे पहले कि मैंने अपने रोजगार के लिए भाग दौड़ किया, लेकिन नहीं हुआ तो अपने सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भरता के लिए मैंने एक छोटा मोटा दुकान किया। और परमात्मा के असीम अनुकंपा अनुग्रह से दुकान में बहुत सफलता मिली और इसके साथ आप जैसे महापुरुषों का संगत मिला, जिससे हम जुड़ करके और इसी के साथ इसी प्रेरणा के स्रोत होते हुए हम अखिल विश्व गायत्री परिवार से अपना संपर्क बनाए, जिससे आज परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक हैं, व्यवस्थापक हैं, सारी व्यवस्था गुरुदेव की है। उन्होंने ही हमारे जीवन का रूपांतरण किया और अंतर के कलमश कषाय को दूर करके हमको मानवता का एक सूक्ष्म स्वरूप दिया, जिससे हम आज पुष्पित और पल्लवित हैं। आपकी बोली में जो आप बोल रहे हैं, इसको हम खड़ी हिंदी या शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत निष्ठ हैं, उसको एकदम शुद्ध हिंदी का हम स्वरूप दे सकते हैं या कह सकते हैं। ऐसा है कि हमारे परम आराध्य आप हैं और परम श्रेष्ठ आप हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं, और आप एक अच्छे विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हैं। तो आपके द्वारा जो कुछ भी शिक्षण प्रशिक्षण मिलता है, बच्चों को मिलता है, ये हमारे लिए मार्गदर्शक होता है। दूसरी बात यह है कि विशुद्ध हिंदी अगर हमारे गुरुदेव के साहित्य को अध्ययन किया जाए स्वाध्याय के साथ, तो विशुद्ध हिंदी बोलने का, समझने का और प्रस्तुति का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरुदेव ने 3200 जो है अपने साहित्य दिए हैं, जो जनमानस में एक बहुत ही सुंदर अमृत, उसको लाभ कहा जाए तो उस गुरुदेव के साहित्य से प्राप्त होता है। लोग बताते हैं कि आप जो संगीत के क्षेत्र में, संगीत में आपने प्रवेश लिया, उस संगीत में आप शुरुआती दौर में बिरहा के तरफ आपका झुकाव रहा, ये कितना सत्य है? समय परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बाबू बदलता है। क्योंकि पहले से हम पैतृक एक संपदा अगर कहेंगे तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के आधार पर हम जो है भजन कीर्तन अपने पैतृक संपदा को लेकर, हमारे गांव पे पहले छोटे छोटे जब हम लोग थे तो हमारे पिताजी, तो हम फिर आपसे आगे जो भोजपुरी में, अच्छा ये भोजपुरी आप गाते हैं या हिंदी ज़्यादा, आप कौन सी भाषा वाला पसंद करते हैं, हिंदी या भोजपुरी? देखिए, हम लोगों का रहन सहन क्षेत्रीय है और गांव के समुदाय से, गांव के समाज से, गांव के परिवेश से हम लोग उठे हैं। तो एक इसका संदर्भ है कि भाषा भोजपुरी परिभाषा से पूरी है, बोले से पहले एक समझल जरूरी, न गौना के पूरी है, न सुहागन के चूरी है, साच मानी तो दुश्मन के गर्दन पे चले वाली छुरी है। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए ऐसे ही से कही ले बात, बुरा मत माने केहू, काहे कि सब भाषा के ऊपर भाषा भोजपुरी है। तो भोजपुरी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आज जो कुछ भी है समझने के लिए, बुझने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए जो भी हम कदम बढ़ाते हैं, तो चूंकि हम एक भोजपुरी
के साथ में जुड़ करके गांव में, समाज में, पास में, पड़ोस में, टोले में, मोहल्ले में भाई लोगों से इस भाषा से आदान प्रदान करके हम संतुष्ट होते हैं, परिपुष्ट होते हैं। ये भोजपुरी में जो अश्लीलता का जो ठप्पा लगा हुआ है, आप सबसे ज़्यादा दोषी किसको देते हैं, गायक, गीतकार या श्रोता को? देखिए, अपना वर्चस्व के लिए सब कोई जो है प्रतिद्वंदिता में उतर रहा है। जितनी प्रस्तुति हमारी, जितने लाइक हमको लोग करें, जितने पसंद हमको करें, अगर हमारे पास श्रोता वैसे नहीं होंगे और श्रोता ही हमको भोजपुरी में अश्लीलता का विरोध करेंगे, तो यह जो है प्रस्तुति का सौभाग्य ही नहीं होगा। तो इसके लिए अब हम जो भी होगा, कुछ तो अपना ये श्रोता भाई लोगों को भी कहेंगे, और दूसरी यह है कि भाई अपने स्तर का तो ऐसा नहीं है कि हम अश्लीलता कहीं प्रदर्शित करें और अश्लीलता का हम कहीं प्रस्तुति करें, इसलिए कि हम इसके खंडन करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं।